हर हर महादेव 16 सोमवार व्रत पूजा विधि आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वीडियो दोस्तों। 16 सोमवार 4 महीने तक चलने वाला व्रत है। इस व्रत को करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। तो व्रत कैसे होता है, व्रत के क्या नियम हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए, 16 सोमवार जो व्रत होता है वो सबसे जटिल व्रत में से एक है। इसकी पूजा के थोड़े से नियम अलग होते हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है। इसलिए इस व्रत को आपको क्या करना है, क्या विधि है, ये जानना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा सरल तरीके की व्रत पूजा बताऊँगी 16 सोमवार की, कि हम किस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। देखिए, ये व्रत 2 तरीके से की जा सकती है। एक, आप इसको घर पे ही इसकी पूजा कर सकते हैं। दूसरा, आप मंदिर में जाके कर सकते हैं। पूजा के लिए दोस्तों आप एक चौकी बिछा लीजिए, वरना थोड़ा-सा अगर ऊपर पटा भी हो तो पटा भी आप ले लीजिए। उसके ऊपर हम चावल नीचे रखेंगे और शिव परिवार की फ़ोटो वहाँ रख देंगे। इसके बाद मैंने एक और थाली ली है, उसके ऊपर एक और थाली रख के थोड़ा-सा ऊँचा स्थान बनाया है। मैं यहाँ मिट्टी की शिव जी की पूजा करूँगी और ध्यान रखिए, इन जो मिट्टी की शिव जी आपने बनाया है इसमें कोई भी क्रैक ना हो दोस्तों। उसको मैं बेलपत्र के ऊपर रख दूँगी। अब वहाँ पे एक दिया और अगरबत्ती स्टैंड रखूँगी। जो दिया है और अगरबत्ती का जो हमारा स्टैंड है उसके नीचे मैं चावल यानी कि अक्षत रख दूँगी। इसके बाद हम शिव जी का अभिषेक कराएँगे दोस्तों। अभिषेक कराना बहुत ज़रूरी होता है 16 सोमवार में। तो जो भी हम अभिषेक करेंगे उसमें 5 चीज़ें डालेंगे अभिषेक में। दूध, शक्कर, शहद, गंगा जल, दही। पंचामृत हम बना के उनका अभिषेक कराएँगे, फिर जल से हम अभिषेक कराएँगे और बाकी सब जो हमारे शिव परिवार है उनको भी हम स्नान कराएँगे। इसके बाद हम शिव जी को तिलक चंदन करेंगे। तो मैं यहाँ पे चंदन लगा रही हूँ दोस्तों, और जो उनकी अशोक सुंदरी वाले स्थान है वहाँ पे मैं लाल सिंदूर लगा रही हूँ, चावल चढ़ा रही हूँ। उसके बाद शिव जी को जो भी प्रिय होता है मैं वो सब चढ़ाऊँगी। दोस्तों, शिव परिवार का भी हमें तिलक चंदन करना है। सबसे पहले हमें गणेश जी को तिलक लगाना है, उसके बाद सबका तिलक चंदन करना है। शिव भगवान को जो भी चीज़ प्रिय है, जैसे भांग, भस्म, गुलाल, ये सारी चीज़ें हम उनको चढ़ाएँगे। यहाँ पे मैं अश्वगंधा भी चढ़ा रही हूँ। अश्वगंधा सबसे प्रिय है शिव भगवान का, और भस्म, भांग, और शिव जी को बेलपत्र अति प्रिय होता है, तो हम बेलपत्र चढ़ाएँगे। अब इसमें आप वैसे आप 5, 7 ऐसे बेलपत्र, समी के पत्ते चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सब भगवान को फूल अर्पित कर रही हूँ। शिव भगवान को आप जो उनके प्रिय फूल होते हैं, जैसे धतूरा हो गया, बेलपत्र हो गए, कनेर का फूल हो गया, ये सारे फूल आपको उनको चढ़ाना है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, जो चीज़ आप प्रथम दिन चढ़ा रहे हैं वही बाकी के 15 सोमवार चढ़ाएँगे। इसके बाद मैं शिव भगवान को और उन शिव परिवार को कलावा चढ़ा रही हूँ और जनेऊ चढ़ाऊँगी। जनेऊ को देखिए, थोड़ा-सा मैं उसमें चंदन और अक्षत छिड़क दूँगी, उसके बाद मैं शिव भगवान को चढ़ा दूँगी। इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे दिया तो तैयार कर लिया था। अब मैं यहाँ पे दिया जलाऊँगी। आपको जो चौकी है उसके ऊपर व्हाइट कलर का कुछ कपड़ा बिछा लेना है, नहीं तो पीला भी बिछा सकते हैं, लेकिन शिव भगवान को व्हाइट ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे व्हाइट कपड़ा बिछाया हुआ है। मैं दिया जलाऊँगी, उसके बाद मैं अगरबत्ती जलाऊँगी। देखिए, पूजा तो बाकी वही है जैसे आप करते हैं, लेकिन थोड़े से नियम अलग हो जाते हैं। जैसे कि इसमें थोड़ा शिव भगवान को जो प्रिय चीज़ें हैं वो चढ़ाई जाती है, शिव परिवार की पूजा की जाती है, ये सारे नियम। इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिया जला लेना है, अगरबत्ती जला लेनी है। इसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें जो आपको कथा पढ़ना और आरती करना। तो ऋतु फल है, आप ऋतु फल भी चढ़ा दीजिए, लेकिन ये फल आप नहीं खाओगे, आप जो घर में प्रसाद जिनको बाँटोगे आप उनको दे दोगे। मैंने यहाँ पे प्रसाद में आटे का हलवा बनाया है दोस्तों, इसमें अन्न ग्रहण कर सकते हैं लेकिन मीठा, और 1 टाइम। इनके 3 हिस्से करने हैं, आप जो भी प्रसाद बनाओगे। 1 हिस्सा भगवान को चढ़ेगा, शिव भगवान को, 1 हिस्सा गौ माता को, और 1 हिस्सा आपका होगा। आपको यहाँ पे भगवान से विनती माँगनी है, आपकी जो मनोकामना है वो रखनी है। इसके बाद आपको थोड़े से अक्षत हाथ में लेना है और 16 सोमवार की व्रत कथा पढ़नी है। उसके बाद ये अक्षत आपको वहीं चढ़ा देना है। इसके बाद हम दोस्तों आरती करेंगे। आप दूसरा दिया भी जला सकते हैं, लेकिन मैं वही दिया जो वहाँ पे रखा हुआ है मैं उसी को लूँगी। हम आरती की एक थाली तैयार करेंगे, एक थाली लेंगे, उसपे मैं स्वास्तिक बनाऊँगी, उसकी टीका चंदन करूँगी और उसपे अक्षत रखूँगी।
उसके बाद वह दिया रखूंगी। आप दूसरा दिया भी जला सकते हैं, लेकिन मैंने वही दिया रखा है दोस्तों। इस प्रकार से आपको आरती की थाली तैयार कर लेनी है और उसके बाद वो दिया उठा के उससे आरती करनी है। 16 सोमवार व्रत की आरती होती है, शिव भगवान की आरती होती है, त्रिगुण भगवान की आरती होती है, वो आपको आरती गाना है। गणेश भगवान की सर्वप्रथम आरती गाना, उसके बाद बाकी आरती गानी है। और फिर हमें यहाँ पे कपूर जलाना है, धूप भी जला सकते हैं आप। मैं यहाँ पे अब कपूर जलाऊंगी और इसके बाद दोस्तों हमें भगवान को आरती देना है। देखिए दोस्तों, 16 सोमवार की जो व्रत की पूजा है, जो विधि, जो चीजें आप प्रथम सोमवार करेंगे वही आप 15 सोमवार करेंगे। जिस समय पे आपने प्रथम सोमवार पूजा करी थी उसी समय पे आप बाकी के 16 सोमवार पूजा करेंगे। देखिए दोस्तों, और ध्यान रखिएगा आप एक बात का, कि अगर आपका पीरियड आ जाता है तो आपको उपवास नहीं छोड़ना है, उपवास खाली नहीं जाता। पूजा भले ही कोई और कर लेगा, लेकिन आपको उस दिन व्रत जरूर रखना है। इसी प्रकार से हम शाम को भी पूजा करेंगे, जैसी मैंने अभी बताई है। सब भगवान को आरती देने के बाद दोस्तों दिया मैं वहीं उसी थाली के साथ रख दूंगी, दक्षिणा चढ़ा दूंगी, और ये दक्षिणा आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। मैंने ये दक्षिणा यहाँ रख दी और भगवान से आप विनती करेंगे, जो भी आपकी भूल चूक होगी उसकी क्षमा मांगेंगे, और इसी प्रकार से आपको बाकी के 15 दिन भी पूजा करनी है दोस्तों।